नमः शिवाय, जय मां पार्वती। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे संतान्य सप्तमी व्रत कथा 2023 और व्रत पूजन कैसे करें व्रत। तो इस सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि संतान्य सप्तमी का व्रत पूजन। यह व्रत पुत्र प्राप्त, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभयुद्ध के लिए भादोपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जम्बावती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे संबा की पूजा भी की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्त तथा उनके अभयुद्ध का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ति भरर भी कहते हैं। कैसे करें व्रत? प्राप्त स्नान आज से निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, मेवे, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजन करें। इस दिन मेवे भोग के लिए खीर, पूरी तथा गुड़ के पूहे रखें। रक्षा के लिए शिव जी को डोरा भी अर्पित करें। इस डोरे को शिव जी के वरदान के रूप में लेकर उसे धारण करके व्रत कथा सुने। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे संतान्य सप्तमी व्रत कथा। इस कथा को हमारे साथ ध्यान से सुनिए। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबारने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्ति होने के लिए तुम संतान्य सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उनके भी पुत्र नहीं मारे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्ति करेगा। देवकी ने भी पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधि बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में भी एक विष्णु दंपति नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनघोर प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरजू में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजन की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहूंगी तब तक यह व्रत करती रहूंगी। यह मुक्ति भरर व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत तक इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर उस संकल्प को भूल गई। फलांत मुक्ति के पश्चात रानी बानरिन तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुण्य मानुष योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के
राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम इसरई तथा ब्राह्मणी का नाम भूसर था। भूसर का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। बूढ़ा पीरा में अवस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूसरी ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उनके गर्भ से सुंदर तथा स्वच्छ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी इसरई के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूसर उनसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी ने मन में डाह पैदा हुई। रानी के मन में कलश पैदा हुई। उसने भूनी को विदा करके उनके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूनी के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूनी के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धक्के दिए जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूनी के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम मंत्र रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लाद द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मार सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उनके भूनी को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मार पाए? भूनी बोली, यह क्या आपको पूर्व जन्म की बात याद नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करूंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मानुष जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद हो गई है, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मार सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ति भरर व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुण्य गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्त और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित हो गई। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं व्रत कथा, व्रत विधि, व्रत के बारे में जो भी कोई जानकारी दूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों।